पुलिस सुधर जाए तो देश सुधर जाए। हर जगह पे पैसे ही जिसके पास है उसी को जीने का हक है, नहीं कोई को जीने का हक नहीं है हिंदुस्तान। सिर्फ मेन चीज़ है पैसा। वकील जाओ पैसा, कोर्ट में जाओ पैसा, जब जहाँ जाओ पैसे की वाला कोई बातें नहीं करता। कब गरीब का भला कब होगा ये बता दो। गरीब को इंसाफ कब मिलेगा? किसको बना रहे बेवकूफ? अच्छे दिन तो इनके हैं, हमारे नहीं। कहते ना कांग्रेस वाले चोर थे, ये तो डाकू निकले। ये लोग डाकू निकले रियल में। देखिए, हम बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं एकदम ऐसे लोगों के पास रैंडम पहुंच जाती हूं ये जानने के लिए कि इस बार उनके क्या मुद्दे हैं और जो ज़मीनी हकीकत है वो आखिरकार क्या है। क्या जनता वाकई तरक्की की तरफ बढ़ रही है? क्या जनता का विकास हो रहा है, जिस विकास की बात लगातार पिछले 10 सालों से हो रही है? और बात करने की चर्चा जो है कर ही रहे थे हम। चर्चा करूँगी उनसे कि इस बार जो ऑटो वाला है, जो रिक्शे वाला है, जो रेडी पटरी लगाता है, जिसका सही मायने में जिसके पास विकास की वो लहर पहुंचनी चाहिए थी, जिसकी बात लगातार कह रहे हैं, क्या वाकई में उसका विकास हुआ है या पिछले 10 सालों में और उसका बुरा हाल हो गया है? तो आप कुछ बता रहे थे जिससे मैं मोटा मोटा समझूं कि जिस कानून को आम जनता के लिए सुरक्षा का उसका भाव होना चाहिए, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, उसी कानून के तहत आपके ऊपर 2 मुकदमे हो गए। सर कुचल दिया जा रहा है, सिर कुचल दिया जा रहा। आप मेरे को पता मेरे साथ कितना भेदभाव किया। पहले तो मेरे को बोला कि ओलीपत तेरे को 2-2.5 हज़ार रुपये ले ले और तेरे को रफा दफा कर केस मार। मैंने कहा भाई मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ, तुम एक काम करो, तुम जनता जहाँ तुमने मारा मुझे आप माफ़ी मांग लो, मैं कुछ नहीं करूँगा, छोड़ मुकदमा नहीं करूँगा। मैडम इन्होंने दोबारा मेरे को टॉर्चर किया, ज़बरदस्ती उठा के लाए ट्रामा सेंटर में, उठा के दिल्ली पुलिस थाने ले गई। थाने ले जाने के ऐसा फंसाऊंगा तुझे, तेरी जमानत तक नहीं होगी, गांजे या चर्च में जो भी है। मैं फिर मैडम ठीक है, मतलब आप जो समझ गए हो। फिर मैं वकील किया, प्राइवेट केस डाला, बाहरी बंदा गवाही कोर्ट में दे आया कि हाँ ये इस बंदे पुलिस वाले ने गलत किया। डॉक्टर की भी गवाही हो गई। मैडम 4 जज चेंज हो गए। चारों जज चेंज होने के बाद अब एक लेडी जज बैठे, कैसे तो कहीं दिल्ली पुलिस के खिलाफ हर एक कोई आ जाएगा कंप्लेंट करने के लिए। मेरे को वहीं से टूट गया। यानी आप हाँ, अब दूसरा ये पुलिस वाला का हो गया मैटर, अब दूसरा ट्रैफिक वाले का बताता हूँ। ट्रैफिक वाला आया, पहले तो मेरा आप ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए थी, बेहतर होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। किसने कहा? इतना कभी हमने कभी ज़िंदगी में नहीं जितना ये ऑटो चला मैं रो रहा हूँ। मैं कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं, मैंने करोड़ों की गाड़ी चला के छोड़ के ऑटो मैंने, चलो अपने बच्चे को पालना है, बच्चों को पढ़ाना है। मैं लोधी रोड में रहता था, जोरबाग में। फिर मैं अब ट्रैफिक वाले, ये तो पुलिस वाले खाकी वाले के मैटर मैंने सुना दिया, अब ट्रैफिक वाले का सुनाता हूँ। ट्रैफिक वाले ने सरोजनी नगर में हमारा ऑटो खड़ा था, पहले तो चालान करा मैंने। ये तो ज़बरदस्ती वाली भाई सब बात है कि जा रहा ना जा रहा 600 रुपये का करूँगा तेरा, मैंने करके दिखा। मैं मैडम छोड़ा, मैंने कहा इनसे बहस करो। पीछे से चलाने लगा ऑटो, पीछे से मेरे रपेटा मार दिया। अब रपेटा मारने के बाद में खाकी पुलिस वाले ने क्या करा, मुकदमा दर्ज किया। हमने जब अपना बचाव भी नहीं कर सकते, अगर धक्का मुक्का लग गए तो मेरा ही कहने का मतलब हमने मारा इनको, अपना बचाव तो कर सकते हैं ना। इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, मेरे को हवालात में 8 दिन बाद जेल से छूट के आया, मैं जमानत पे हूँ। ठीक है, ये ट्रैफिक वाले की पुलिस का ये हाल है। खाकी वाले पुलिस सुधर जाए तो देश सुधर जाए। हर जगह पे पैसे ही जिसके पास है उसी को जीने का हक है, नहीं कोई को जीने का हक नहीं है हिंदुस्तान। सिर्फ मेन चीज़ है पैसा। वकील जाओ पैसा, कोर्ट में जाओ पैसा, जब जहाँ जाओ पैसे की वाला कोई बातें नहीं करता। कब गरीब का भला कब होगा ये बता दो। गरीब को इंसाफ कब मिलेगा? मोदी जी तो जब आए थे 10 साल, गरीब अपने आप को भी गरीब का बेटा बताते हैं, चाय वाले का बेटा बताते हैं। इंडिया के अंदर में 10 साल कम है। तो आदमी 10 साल ज़्यादा जीना चाहे तो वो नहीं जी पा रहा, 10 साल कम होते हो। गरीब क्यों? गरीब की ज़िंदगी, कोई गरीब का कभी भला नहीं हो सकता इस देश में। मोदी का कोई भी आ जाए, देखो कांग्रेस को मैं नहीं दोष दूंगा, नहीं मोदी को दोष दे रहा हूँ। लेकिन कुछ फर्क लगता है क्या 10 साल पहले और 10 साल बाद? कुछ नहीं फर्क, कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं। बल्कि तो यहाँ तो जेब से जो तुम्हारे पास अटैक करके छीन रहे। जीएसटी क्या, आप घर में आदमी जन्म कर्म में ज़िंदगी में मेहनत करके एक अगर एसी भी लगवा रहा ना आदमी लेने घर में जा रहा है,
तो जीएसटी करीबन 7-8 हज़ार रुपये पड़ रहा है एक आदमी को एक एसी खरीदने में। तो जीएसटी तो अभी पिछले 10 साल पहले नहीं थी, अब आई है। तो यानी आप कह रहे हो जो योजनाएं सरकार लेके अच्छा है वो जीएसटी हो गई, तमाम अब खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है, दही पे जीएसटी है, तो उसके आने से गरीब इंसान के लिए और मुश्किल हो। मैडम सुन लो, मैं रह रहा हूँ फरीदाबाद में, पहले दिल्ली में रह रहे हैं, बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है। 25 साल 27 साल हो गए कॉलोनी बसे, एक नाली तक नहीं बनाई है। सिर्फ लाइट छोड़ो, लाइटें हैं, खंबे गड़े, प्राइवेट लाइट है, पैसे आते हैं, बिल भरते रहते हैं। इस्माइल फरीदाबाद में इनकी तो बीजेपी की तो सरकार है। ये किसको बना रहे बेवकूफ़? अच्छे दिन तो इनके हैं, हमारे नहीं है। जो हिंदुओं के लिए तो खास तौर से मोदी जी जोर देते हैं। अरे अभी क्या बात करें, हिंदू मैं भी हूँ, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ। तभी जानना चाह रही हूँ कि हिंदुओं के लिए तो खास तौर से वो जोर देते हैं। एक ही तराजू में काट देंगे सबको, किसी को नहीं बख्श रहे। इनको चाहिए सिर्फ पैसा, पैसा आए जो एक बार जीत जाए, बाकी तो हमें चलाना कैसे करना। कौन कह रहा है हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा? मोदी जी कह रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। हिंदुओं को उनके पास मुद्दा ही नहीं है और कोई है, उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम करते रहे पब्लिक को, क्या मुद्दा है इनके पास? ठीक है, हम भी हिंदू हैं, अच्छा है, मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात, 370 हटाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या पेट भर जाएगा मेरा, या मेरा दुख तकलीफ कम हो जाएगा, या गरीब को इंसाफ मिल जाएगा? हम भी जाते हैं मंदिर का चंदा हमने भी दिया, दर्शन करने जाएंगे भाई। हिंदू धर्म में, मुस्लिम है अपने नमाज जाएगा, मस्जिद में जाएगा, गिरजा कहीं भी जाएगा, वो अपना धर्म क्यों बदलेगा? हिंदू मुस्लिम का है ये ठीक है। पॉपुलेशन तो कांग्रेस ने खराब करी है, मैं मानता हूँ कांग्रेस ये पाबंदी, जितने बच्चे होना चाहिए उतने होने चाहिए नहीं। लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि एक ही समाज के ज्यादा बच्चे हैं, हिंदू समाज में भी ज्यादा। हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल, उसमें कोई एक ही समाज को ऐसे टारगेट कर। हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा? कर तो ये रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे कि हिंदू में बच्चे कम कर रहा या मुस्लिम ज़्यादा कर रहा। मोदी जी खिला रहे हैं। मोदी जी का नाम, मुझे एक किलो राशन लेता हूँ ना कभी सरकारी राशन, मुझे कोई सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, मुझे कोई सरकारी सुविधा नहीं चाहिए। सिर्फ गरीब का भला कब होगा, गरीब को इंसाफ कब मिलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकारी का ना सर। मेरे पास वाइफ का आधार कार्ड राशन कार्ड था, बेटा का नाम चढ़ा, 2 के नहीं चढ़े, ये करप्शन है। अगर लिस्ट में हम भर के दे रहे हैं तो 2 का नाम क्यों आ रहा? हमने करीबन 8-10 साल हो गए कभी सरकारी राशन तक दुकान पे नहीं ले रहे। क्यों? 100 रुपये का राशन देना 150, और तुम 4 घंटे खराब करके आऊँ 5 लेने, तू राशन किस काम का? अपने काम नहीं करेंगे जाके मेहनत करके मजदूरी है। यानी आप कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों के अलावा गरीब के पास रोजी रोजगार होने चाहिए, काम होने चाहिए, ताकि वो अपने रोजगार रोटी तो आदमी अपने कर्म से, अपने मेहनत करके सभी पेट पालते हैं, मगर गरीब का भला कब होगा? इंसाफ की बात आ रही है, ये रिश्वत हो रही है। लगातार कह रहे हैं गरीबों के अच्छे दिन आने वाले हैं, हवाई जहाज में चप्पल वाला। अरे ऐसे सपने कहने के देखो, बात करने में बड़ी अच्छी लगती है, पेट भरने में बहुत अच्छी लगता है बात करने में। ठीक है ना, हवाई चप्पल वाला हवाई सफ़र कब करेगा, बहुत अच्छी लगती है बात करने में। मैं भी कहता हूँ कि करना चाहिए। आपको मैडम बताओ, आपको अच्छा खाना अच्छा पहनने को मिले तो अगर बातों से कह दें आपको अच्छा खाना मिल गया तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? आप कहोगे? आप ही जानते हो ना आपको क्या मिल रहा, कैसे बना के आप कैसे अपना घर चला रहे हैं। बातन से नहीं होता मैडम। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान खासतौर से आप लोगों की वकालत करते हुए सत्ता में है, सत्ता में बनने हुई है और आगे भी उसको उम्मीद है कि बने। क्या आप लोगों को मंदिर के अलावा कुछ और मिला पिछले 10 साल में जिसका आपको लगा हो कि हाँ मेरा सही मायने? मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ बुराई नहीं, हम सिर्फ डिस्कशन ये कह रहे गरीब का भला कब होगा। 10 साल हो गए, पहले नारा दिया था अच्छे दिन आने वाला, ठीक है, दूसरा आया का नो अच्छे, एक और सबका साथ सबका विश्वास, अब आ गई गारंटी पे। इस क्या गारंटी? 2 तो निकल गए नारे, तीसरा तो ये लाया, फिर चौथे का और कोई सोचेगा। 47 तक का इन्होंने अपना टारगेट बना ही रखा है, ठीक है। भगवान तो है नहीं मोदी तो यही कहते हैं प्रभु के अंश है, प्रभु के वंश है भगवान राम है ना। तो पहले ये सिस्टम को संभाल लें, वकील और कोर्ट को संभाल लें पहले। और ये जो आदमी 25 रुपये का इंजेक्शन जो मार्केट में 250 रुपये में मिले, नकली दवाई तो हमें पहले से पता थी। और बोलो जो मार्केट में 60% 40% दवाई दे रहे, ये कहाँ से आ रहे? का घर से दे रहे मोदी जी अपने? क्यों 60% दवाई छूट दे रहे? दवाइयों के बारे में कभी किसी पार्टी ने जिक्र किया?
25 रुपये के इंजेक्शन और कहना 250 रुपये में मार्केट में बिक रहा, डिस्ट्रीब्यूटर को 25 रुपये का मिलेगा, आप जाओगे आपको 250 रुपये का मिलेगा। इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। दवाई में कितनी धांधलीगिरी है, ये बस एक ही मुद्दा ले रखा है, शराब घोटाला, शराब घोटाला। क्या है, मुद्दों का अभाव हो चुका है। ये और कोई नारे नहीं शराब। ये लेडीज को चलो ना, केजरीवाल अपने घर से दे रहा 1000 रुपये महीने का, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। वो अपने घर में नहीं खेती बाड़ी करके देगा या अपनी तनख्वाह से देगा सरकारी के पैसे से, टैक्स से ही देगा सब कुछ। जो बसें भी फ्री चल रही हैं, हम खुल के बोलते हैं। हाँ, मैं तो जनता का पैसा जनता तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, वो जनता तक पहुंचा रहे हैं और ये सीधे जेब से निकाल रहे हैं, वापस कुछ नहीं, वापस कुछ नहीं आ रहा, सीधे जेब पे डांका डाल रहे। एक तो कहते ना कांग्रेस वाले चोर थे, ये तो डाकू निकले। ये लोग डाकू निकले रियल में। मेरे गांव में भैया आप देखो जाके हालत आज भी कच्चे हैं, नाली नहीं ना खरंजा, बस ईंट का एक डाल दिया तो आज तक का नहीं। अब थोड़ा काम हुआ है, मैं नहीं कहूँगा, बुराई नहीं करूँगा। अभी मेरे गांव में एक चाहते भी नहीं है बुराई, हम चाहते हैं कि मुद्दों पे क्या पिछले 10 साल में, जैसे आपने बोला, लोग आकर बता रहे हैं कि उनके पास जो पिछले 10 साल पहले जो रोजी रोजगार कमाने के जरिए थे, जो बेहतर जिंदगी थे, आज उससे बुरी कंडीशन हो गई। कंडीशन है खराब, ये तो कोई शक नहीं है उसमें, कंडीशन है खराब। हम जो कमाते थे पहले अब नहीं कमा पाते, अब नहीं कमा पाते। देखो हम शुगर पेशेंट है, 350 शुगर है हमारे, दवाई भी खा रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ टेंशन से बाद में प्रॉब्लम होती तभी ये बीमारियाँ पड़े। यहाँ आदमी, कोई भी गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी कैसे काट रहा वो जानता है, और लेकिन शांति नहीं। देखो सुबह रोजी रोटी का चले भाई, सुबह काम पे नहीं जाएंगे तो कैसे घर चलेगा। मोदी जी का हमें क्या चाहिए? हमें मोदी जी के ना 5 किलो गेहूँ चाहिए, ना सिलेंडर चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। हम अपने मेहनत करेंगे, हम सुखी रहेंगे, हम अपने मेहनत पे कायम है। लेकिन ये है कि गरीब का भला कब होगा, इंसाफ। वो ये कोर्ट कचहरी अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपको भी पता है। कोर्ट कचहरी अच्छी चीज़ नहीं है। वकील कहीं भी आप कोर्ट में जाओ, अगर 3 चीज़ें अगर घर में लग गई, एक वाइट कोट, एक खाकी कोट, एक पेटी कोट, इनसे बच गया तो ज़िंदगी का आपकी सफल है। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आए लपेट में तो 10 साल आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। आप 65 साल जी रहे हो तो 55 साल रह जाएगी आपको। आखिरी सवाल लूँगी आपसे। आपने तमाम बातें, और जो बहुत ज़रूरी भी है, और सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, सुनील जी की कहानी नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है ये। बस फ़र्क ये होता है कुछ की कहानी हम तक पहुंच जाती है, कुछ की कहानी दबी रह जाती है। आखिरी सवाल लूँगी। आखिरी सवाल ये, मुकदमे हो गए करीबन 6-6 साल तक तारीख हो जाती, 10-10 साल हो जाते, इनको कभी इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, दूर दूर तक कब क्या होगा ये कहने में। अगर अब आपको आखिरी सवाल लूँगी, जो पिछले 10 साल में हालात रहे हैं, खासतौर से आम जनता के, जिसके पास सही मायने में जो सुविधा पहुँची, क्या वो अब इस बार बदलाव चाह रही है या फिर से? बदलाव नहीं मैडम, हम सिर्फ एक ही बात कहूँगा, गरीब का भला कब होगा। क्या लग रहा है, कौन गरीब का भला कर पाएगा, या आगे आपको लगता ये तो ऊपर वाले ही कुदरत कर, ये नहीं है इन इंसान, साधारण इंसान क्या बस की है। जब कहते हैं ये भूकंप आता है, सुनामी आती है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर है नहीं है। मगर तुम तो, मैंने यही कहा जज वकील को, मैंने कि यहाँ इंसाफ नहीं, एक बड़ी, एक और उससे बड़ी अदालत है, वहाँ ज़रूर मिलेगा इंसाफ उनको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुनील जी। देखिए, एक ऑटो वाले हैं, हमसे था साधारण, और इनकी कहानी शुरू हुई इनकी निजी कहानी से, और वो निजी कहानी को हमें सुनना ही ज़रूरी था, क्योंकि उसके पीछे आपको कई कहानियाँ पता चलती है कि कैसे हमारे देश में जो न्यायपालिका है, जो कानून पालिका है, तमाम जो पालिकाएँ होती है जिससे चलकर एक समाज चलता है, जो सुधार के काम होते हैं, और एक जो आम जनता की ज़िंदगी होती है, सुनील जैसे, अनिल जैसे लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है। जब वही लोग उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से जो आम जनता, जो गरीब इंसान सुबह अपने घर से निकलता है कि अपने घर परिवार का जो है घर पालेगा, उसके लिए वो निकलता है, लेकिन वो इस तरीके से कानून के पचड़े में और जो न्याय के पचड़े में इस तरीके से फंस करके उसके 10 साल कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। और इस तरीके से तमाम बातें बोल रहे हैं कि आम जनता के लिए पिछले 10 सालों में जो ज़िंदगी उसकी बेहतर होनी चाहिए थी, जो सपने दिखाए गए थे, कहीं ना कहीं उन सपनों को दिखा करके आम जनता को ठगा गया, और आज आम जनता पहले से ज़्यादा बदतर हालत में। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।